ओम शांति। ओम शांति। आज 1974 की लास्ट 2 मुरलियां, 7 मुरलियों का पेपर हो चुका है, टोटल 31 मुरलियां, और बाकी बची हुई मुरलियों में से आज लास्ट की 2 मुरली 30 जून 1974 पार्ट 1 और भाग 2। मुरली ब्राह्मणों के बहुत सारे प्रश्नों पर है। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में क्या करते हैं, भोग कहाँ लगता है, बाबा से मिलन कहाँ होता है, बाबा कब तक अव्यक्त वतन में रहेंगे, स्थापना का और अव्यक्त वतन का आपस में क्या कनेक्शन है, विनाश का और अव्यक्त वतन का आपस में क्या कनेक्शन है, और वर्तमान में जो ब्रह्मा बाबा का और ब्राह्मणों का पाठ चल रहा है सेवाओं का, उसमें भी अव्यक्त वतन का क्या रोल है। ऐसे बहुत सारी चीजों से मुरली भरी हुई है, लेकिन ये मुरली तो बहुत छोटी है, सिर्फ इतनी सी मुरली है, और इस मुरली में तो सिर्फ एक ही प्रश्न के ऊपर बात हुई है कि रूहानी सेना का मुख्य लोग क्या है, अपनी देह में औरों की देह में नहीं फंसना, सिर्फ किसको याद करना है, बाबा को। बस इतनी ही मुरली है। ये रूहानी सेना का मुख्य लो है। लो का मतलब कानून, कानून, और कानून का उल्लंघन होता है तो सजा मिलती है, दंड मिलता है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो ऐसे बस ये मुरली तो इतनी सी ही है, तो इस मुरली को तो केवल पढ़ना है, हो गई पूरी, कि ना अपनी देह में फंसना है ना औरों की देह में, याद करना है केवल मात्र बाबा को। अब ये मुरली है, ये मुरली चली है पूरी अव्यक्त वतन के ऊपर, जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के नाम बताए अलग अलग, कि ब्रह्मा बाबा को किस किस नाम से पुकार सकते हैं। तो एक नाम है कि वो नव दुनिया का निर्माण करने में भगवान का प्रथम साथी है, फर्स्ट साथी शिव बाबा का। कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर भगवान ने आकर के जिसको अपना आधार बनाया, वो भी पहला पहला कौन? ब्रह्मा बाबा। कर्म बंधन से मुक्त और संपन्न हुई आत्मा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली प्रथम आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्कर से समाप्त होने वाली आत्मा। अब फिर से ब्रह्मा बाबा की एक आत्मा ऐसी आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में अब इस कल्प में नहीं आएंगे, बाकी तो सभी एडवांस की सेवाओं के लिए जन्म मरण में है। तो इस कल्प के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने वाली आत्मा, आगे बाबा ने मुरली में बोला, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा। विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहां चाहे और जितना समय चाहे वो वहां स्वतंत्र रूप से पाठ बजाने वाली आत्मा। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के बारे में 6 बाबा ने टाइटल दिए हैं। कौन कौन से? नव निर्माण की प्रथम आत्मा, भगवान की साथी आत्मा, कर्म बंधनों से मुक्त संपूर्ण संपन्न बनने वाली आत्मा, सर्व की जितनी भी इच्छाएं हैं या कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सब को पूरा करने के निमित्त बनी हुई आत्मा, जिसको यहाँ बोला गया है सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा। और जन्म मरण के हो नहीं सकता भी जो बताया। हाँ, इस कल्प के अंदर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुई आत्मा, मुक्त अवस्था में कहाँ बैठे हैं? अव्यक्त वतन में, दृष्टि रूप में रहने वाली आत्मा। तो ये 6 बातें बाबा ने मुरली में बताई हैं। आज का पहला होमवर्क, ब्रह्मा बाबा के टाइटल्स और क्या क्या हो सकते हैं जो आप बता रहे हैं। ट्रस्टी, प्रथम ट्रस्टी, यज्ञ की स्थापना के अंदर अपना संपूर्ण सर्वस्व स्वाहा करने वाली प्रथम आत्मा,
कुछ भी। सेकंड में निश्चय बुद्धि करने वाले सेकंड में निश्चय बुद्धि। तो ऐसे आपको चिंतन करना है। जैसे कल सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, योगी और भोगी जीवन में अंतर बहुत अच्छा था। एक ने लिखा था, योगी जीवन चुस्त और फुर्त, भोगी जीवन सुस्त। अच्छे अच्छे लिखे थे। तो चिंतन करते हैं तो एक दूसरे का पढ़ते भी हैं तो भी नए नए आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अलग अलग योग के नाम लिखा था, ध्यान योग, वो तो उसमें था ही, अलग अलग थे। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के टाइटल्स आज सबको लिखने, 6 टाइटल मुरली के अंदर है। एक बार और रिपीट करते हैं ताकि, और उस एक एक ब्रह्मा बाबा के टाइटल को बुद्धि के अंदर चित्र की तरह छापना। जैसे पहला टाइटल बाबा ने, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को दिया, कर्म बंधनों से मुक्त संपन्न हुई आत्मा। तो इसका पिक्चर बनाओ कि कैसे ब्रह्मा बाबा कर्म बंधनों से मुक्त संपन्न अवस्था के अंदर बैठी हुई है। इसको बोलते कर्मातीत आत्मा। दूसरा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त या समाप्त करने वाली आत्मा। अगला है निराकार बाप की नंबर 1 साथी आत्मा। भगवान ने भी नई दुनिया के कार्य के लिए सबसे पहले साथी किसको बनाया? ब्रह्मा को बनाया। विश्व के कल्याण के प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा। फिर विश्व के कल्याण के प्रति भी भगवान ने साथी बनाया, लेकिन इन्होंने भी साथ निभाया। 5वां, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा। और लास्ट है, जहां चाहे जितना समय चाहे वहां स्वतंत्र रूप से पाठ बजा सकती है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा। तो ये 30 तारीख की इस मुरली के अंदर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के टाइटल्स बताए हैं। तो सभी पहला होमवर्क लिख लेंगे, ब्रह्मा बाबा के टाइटल्स और क्या क्या हो सकते हैं। जितने आप चाहो, जितने पॉसिबल है उतने आप लिखना। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि पहले तो संदेशियां थी, तो बाबा से मिलन होता था। फिर अव्यक्त बाप दादा मिलन था, जैसे गुलजार दादी के माध्यम से होता था। तो भी अगर कोई मीटिंग्स होती थी, कोई बड़े प्रोग्राम करने होते थे, कोई सेवाएं पूछनी होती थी, तो संदेशियों के द्वारा ही सारा कार्य होता था, होता भी है। लेकिन अगर हर एक बच्चा बाबा से मिलना चाहे तो वो संदेशियों के पास तो नहीं जाएंगे ना मिलने के लिए कि हमें बाबा से पूछवाओ, मिलाओ, सब कराओ। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा अव्यक्त मिलन कर सकता है। कहाँ? स्थान कौन सा है? सूक्ष्म वतन। समय कौन सा है? अमृत वेला, खास अपॉइंटमेंट का समय। जब बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि बाबा भक्तों का काम भी बाद में शुरू करेंगे, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार कराने का काम भी बाद में शुरू करेंगे, वैज्ञानिकों को आइडियाज देने हैं, उनकी भी देखरेख करनी है, वो भी बाद में करेंगे। लेकिन पहले का सारा टाइम किसके लिए रखा गया है? अव्यक्त मिलन के लिए, बच्चों के लिए रखा गया है। तो अमृत वेला आज का दूसरा काम। सूक्ष्म वतन की सैर, इसके ऊपर 2 मिनट की कमेंट्री तैयार करके ऑडियो बनाना है और ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। कहाँ की सैर? सूक्ष्म वतन की सैर, अव्यक्त लोक की सैर, फरिश्तों की दुनिया की सैर। तो अभी एक सैर तो हम कर लेते हैं, आंखें बंद करेंगे या खुली भी रख सकते हैं बाबा को देखते हुए। तो देह से, देह की दुनिया से उपराम देखें उस दुनिया को जहां सफेद चांदनी सा प्रकाश है, जहां हल्कापन है, जहां हर आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त है, जहां कोई घड़ी नहीं, कोई सीमा नहीं, समय के अंतराल से भी ऊपर फरिश्तों की ये दुनिया अव्यक्त रूप धारण कर अपना पहला कदम सूक्ष्म वतन के इन सफेद बादलों पर रखेंगे। चलना भी ना पड़े, उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हैं।
कहीं पर ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बड़ी सेवा की प्लानिंग करवा रहे हैं। एक तरफ ग्रुप बैठा है जहां ब्रह्मा बाबा वैज्ञानिकों की देखरेख कर रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं। कहीं बाबा दिख रहे हैं एक और संगठन के साथ, जो बच्चे नए भवन तैयार कर रहे हैं, सेंटर्स बना रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं। तो बाबा उन्हें भी नक्शा बता रहे हैं, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। सूक्ष्म वतन की सैर करते करते मैं और दृश्य भी देखती हूँ कि कुछ बच्चे भोग की थालियां बाबा के आगे रखे हुए हैं, भोग स्वीकार करा रहे हैं। बहुत विशाल ये दुनिया है। जितने बच्चे उतने बाबा के रूप हैं। कहीं पर बाबा भक्तों को उनके इष्ट के साक्षात्कार करा रहे हैं, कहीं पर बाबा देवकुल की आत्माओं को टचिंग दे रहे हैं। कुछ बच्चे योग में बैठे हैं जिनके ऊपर विघ्न आया है और बाबा उन्हें शक्ति दे रहे हैं, अपने सामने बिठाकर ताकतवर बना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कुछ बच्चों को लेकर उनकी तकदीर की लकीर को लंबा कर रहे हैं। कुछ बच्चे बाबा के आगे पत्र लेकर आए हैं और बाबा वो पत्रों को पढ़ रहे हैं। थोड़ा और गहराई में मैं सूक्ष्म वतन के जाऊं तो देखूं कि कहीं बाबा बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, गुणों की मालाएं पहना रहे हैं। कहीं बच्चे बाबा पर वारी वारी जा रहे हैं, बाबा के लिए वस्तुएं लाए हैं, श्रृंगार लाए हैं और बाबा को दिखा रहे हैं। सूक्ष्म वतन की सैर बड़ी सुहानी है, बड़ी अलौकिक है। ब्रह्मा का कर्तव्य, ब्रह्मा का कार्य, ब्रह्मा क्या करते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। बहुत बिजी है बाबा। सैर करते करते अचानक से महसूस होता है किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। पलट कर देखा तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। बच्ची, क्या कर रही हो? सैर करने आई हो? चलो, मैं ले चलूं तुम्हें इस वतन से भी ऊपर। ब्रह्मा बाबा आत्मिक रूप में बिंदी, मैं बिंदी, आगे आगे बाबा, पीछे पीछे मैं। सूक्ष्म से भी पार, अव्यक्त से भी पार, बीज रूप अवस्था में शिव बाबा के सन्मुख। पुनः बाबा अपने लोक में, मैं अपने साकार देह में। आंखें खोलें, ओम शांति। तो ऐसे आज सभी को सूक्ष्म लोक की सैर करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है और ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। होगा? ब्रह्मा बाबा दिखा क्या पीछे? मुरली को पढ़ेंगे तो इसकी गहराई में और भी जा सकेंगे। बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा कि हम कैसे मिले आपसे? बाबा ने बोला तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, अमृत वेले उठो, केवल संकल्प करो कि बाबा
मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मुरली में ये शब्द है, मुझे आपसे मुलाकात करनी है। और बाबा ने कहा मुलाकात करने के लिए तुम पहुंच जाओगे, लेकिन अव्यक्त मुलाकात करने के लिए वही बच्चा पहुंच पाएगा अमृत वेले जो पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेगा। लिखना बाद में माताओं, पहले सुन लो, ये काम तो घर पे करना ही है, सुनी हुई चीज रह जाएगी। तो अव्यक्त लोक का अनुभव अमृत वेले कौन सी आत्मा कर सकती है? बाबा को कहें बाबा मुझे आपसे मिलना है, और मिलने के लिए 1 सेकंड में अमृत वेले पहुंच जाए। ये किस आत्मा के साथ पॉसिबल होगा? जो आत्मा पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेगी। और बताओ पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में, अभी नहीं रहना अव्यक्त स्थिति में, अभी तो बोलना है। पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मौन रहना पड़ेगा। और कोई कोर्स लेने वाला आ जाए तो मौन नहीं, मौन की इतनी आवश्यकता नहीं है। मुख की मौन की आवश्यकता है, एकांत की भी आवश्यकता है, बैठक की भी आवश्यकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? मन के मौन की, व्यर्थ के मौन की, पर चिंतन के मौन की, देह और देह में फंसने वाली बातों के मौन की, उन सभी अट्रैक्शन, उन सभी लगाव, उन सभी झुकाव, उन सभी बंधनों से खुद को दूरी बना करके रखनी है, जो सभी के सभी देहों के अंदर लेकर के आते हैं, और व्यर्थ के अंदर लेकर के आते हैं, तनाव के अंदर लेकर के आते हैं, दुख के अंदर लेकर के आते हैं, चिंता, दुख, अशांति, परेशानी, विकारों के अंदर लेकर के आते हैं। उन सभी चीजों से हमें अव्यक्त परे रहना पड़ेगा। जो आत्मा ऐसा करेगी अमृत वेले बहुत सहज भाव से बाबा उनसे मुलाकात कर लेगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और बीच में कोई संदेशी भी नहीं चाहिए, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। लेकिन इस मुरली को गहराई से समझने के लिए एक मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो मुरली है 2 फरवरी 1969। तो ये मुरली है ना, इस मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रुप में आज भेज दी जाएगी। इस मुरली के अंदर तो बाबा ने बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी है कि बाबा, ये मुरली और ये मुरली आपस में जुड़ी हुई है कि अमृत वेले बाबा करते क्या क्या हैं। तो ऐसा मुरली के अंदर बाबा के 5 कर्तव्य। इस मुरली में बच्चे बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक बारी बच्चों को कहा था कि सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है। जब बाबा साकार रूप में थे तब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को कहा था कि सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है। और बाबा फिर कहाँ पहुंच गए? अव्यक्त लोक में पहुंच गए, व्यक्त से। फिर बाद में संदेशियों के द्वारा संदेश आते थे, बाबा मिलन होते थे, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ब्रह्मा बाबा ने तो कहा था कि सूक्ष्म लोक है ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा कहाँ गए? संदेशियां कहाँ से संदेश लेकर के आ रही हैं? भोग कहाँ पर लग रहा है? ये रीति रिवाज कहाँ के लिए फिर बने हुए हैं? तो फिर बाबा ने इस मुरली के अंदर इस बात का उत्तर दिया है कि जब बच्चे, उदाहरण दिया बाबा ने कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं, किसी चीज के पीछे ही पड़ गए वो, तो उनके बड़े या माता पिता क्या करते हैं, वो चीज उनसे ले लेते हैं और झूठी मूठी छुपा लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये चीज तो है ही नहीं। ऐसा करते हैं ना, ताकि वो जो जिस चीज के पीछे एकदम चटक पड़ा है उस चीज से उसकी बुद्धि निकल जाए कि ये चीज तो वास्तव में है ही नहीं। इसी का उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा कि जब बच्चे सूक्ष्म वतन की बातों में अति में फंस गए थे कि वतन में ही सैर करें, ट्रांस में जाएं, सत्य को देखें, शुभी रस पिए, देवताएं कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, इन बातों में जब टू मच चले गए, तब एक दिन बाबा ने, साकार बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन तो कोई चीज है ही नहीं। ये केवल इसलिए कहा गया ताकि उस चीज से ज्यादा ही चटक पड़े हैं तो उससे दूरी बन जाए। बच्चे से केवल वो चीज छुपाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, चीज है, लेकिन टू मच हो जाती है तो बुद्धि को हटाने के लिए कहा गया। इस मुरली के अंदर है बात आई गई। इसलिए इसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, उदाहरण देते हुए कि जिस प्रकार किसी से मिलना होता है, आज आपको पता चले कि कोई रिश्तेदार आज आने वाले हैं, कोई पुरानी सहेली आने वाली है शाम को 5 बजे और नहीं दोपहर को 2 बजे, और उस समय आपके आराम का टाइम है, हमारे आराम का टाइम है 2 बजे।
लेकिन जो आने वाले हैं वो बहुत हमारे खास रिश्तेदार हैं, तो क्या हमें 2 बजे नींद आएगी? तो फिर क्या होगा? तैयारी होंगी। 2 बजे से पहले हम पता नहीं कितनी बार उनसे मिल चुके होंगे। यही उदाहरण बाबा ने मुरली में दिया। जैसे इधर किसी को किसी से मिलना होता है तो मिलने से पहले ही कितनी खुशी होती है, मिलने से पहले ही सारी तैयारी हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसे ही अमृत वेले, इस मुरली में कहा है कि ऐसे ही अमृत वेले बाबा से पहले ही मिलने की क्या हो जाए, तैयारी हो जाए, और केवल संकल्प करना कि बाबा मुझे आपसे मिलना है। ऐसी कई सारी बातें मुरली के अंदर है। तो अभी इस मुरली की तरफ आते हैं कि अमृत वेले बाबा कौन से 5 काम करते हैं, कौन से बाबा के 5 कर्तव्य हैं। तो पहला कर्तव्य है कि विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देना। ये कार्य ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठ करके दिन रात तो हमारे लिए है, बाबा के लिए तो कोई दिन रात नहीं है। तो ऊपर बैठे ब्रह्मा बाबा पहला कर्तव्य निभा रहे वो है कि नीचे अगर कोई रजो प्रधान भी काम कर रहे हैं भक्ति वाले, और कोई यथाशक्ति भावना वाला काम कर रहा है, तो उसको फल की प्राप्ति कराने का कर्तव्य उनके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा बाबा का पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराना। जिसको जिस रूप का साक्षात्कार कराना है ब्रह्मा बाबा उस रूप का साक्षात्कार कराते हैं। तीसरा कर्तव्य, अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने का कार्य। बच्चों को टचिंग करते हैं, जो ब्राह्मण बने हुए हैं उनको टच करते हैं, निमित्त बने हुए वालों को, कि तुम वहां नहीं गए हो बहुत समय से सेवा करने के लिए, वहां जाओ। और वहां पर कोई एक देवकुल की आत्मा बैठी है तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि देखो हम तो ऐसे ही वहां चले गए थे, हमने तो ऐसे ही ये बात कर ली थी, लेकिन देखो वो तो रोज मुरली सुनने लग गए, वो तो बाबा के बच्चे बन गए, वो तो मधुबन भी जाकर के आ गए। ये हमारे कारण नहीं हुआ है, ये जिसने खुद को निमित्त समझा है। कल की मुरली में क्या था, बच्चों को 12 सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां सिद्ध भी होती है और कब सिद्ध नहीं होती है, जब बीच में मैंपन आ जाता है। मैंने निर्बल को बलवान बनाया। सुनाओगे 12 सिद्धियां? पहली कौन सी थी? पहली शांति स्तंभ, डॉक्टर, क्लिनिक, निरोगी बनने बनाने की सिद्धि, प्रकृति के 5 तत्वों को वश करने की सिद्धि, दुखी निर्धन आत्माओं को धनवान और सुखी बनाने की सिद्धि, चौथा निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने की सिद्धि, पांचवा बाप के कदम पीछे कदम रखने से सिद्धि, और ओम शांति भवन का रिसेप्शन क्या बन गया था? कल उदाहरण दिया था आपको एक मंदिर का, बालाजी वाला, मेदिनीपुर बालाजी। 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश करने की सिद्धि, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश करने की सिद्धि, ओम शांति भवन। नेत्रहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। अगली सिद्धि कौन सी थी? लिखिए किसी ने, देखो जरा। अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित आत्माओं को सुरजित। बाबा के कमरे में पहुंचे थे बेहोश, लेकिन कर दिया सबको हमने होश में ला दिया। तो मूर्छित आत्मा जो अनेक परिस्थितियों से हताश, दिल शिकस्त के बस अब हार गए हम जीवन से, उनको भी क्या कर देना? सुरजित कर देना। उसके बाद में अगला ठिकाना,
भटकी हुई को ठिकाना देने की सिद्धि। जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। तो ऐसे ही 12 सिद्धियां थी लगभग, लेकिन इन सिद्धियों को वही आत्मा हासिल कर सकती है जो खुद को निमित्त समझती है। और जहां पर मैंपन आया, ये तो 10 ही हुई है, 2 और बाकी है। अकाल मृत्यु से बचने की हाँ। सिद्धि और राज्य भाग्य ताज तक प्राप्त करने की, ये 12वीं सिद्धि है। तो इस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का कर्तव्य क्या है, एक कि जो आत्माएं निमित्त बनी हुई है कि मैं सेवा नहीं करती हूँ, बाबा करा रहा है, मैं नहीं चलती हूँ, बाबा चला रहा है, कहने मात्र नहीं करने मात्र की बात है ये। तो उन आत्माओं को बाबा अमृत वेले टच करते हैं कि तुमको कहाँ जाकर के सेवा करनी है, और वहां पर बैठी हुई बनने वाली ब्राह्मण आत्माओं को बाहर निकालते हैं। छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने का कार्य। चौथा कार्य, पुरानी दुनिया को समाप्त करने के निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देख रेख करना। पुरानी दुनिया के विनाश के निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करना। और ब्रह्मा बाबा का 5वां कर्तव्य जो वतन से वो करते हैं, ज्ञानित्व आत्मा, सहयोगी आत्मा, स्नेही आत्मा, इन बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा करने और माया जीत बनने में हिम्मत बच्चे मदद बाप, इस अनुसार उन बच्चों को मदद देना, ये बाबा का कर्तव्य है। तो ऐसे बाबा के 5 कर्तव्य हैं जो अमृत वेले बाबा वहां पर कर रहे हैं। और अमृत वेले अगर हम उपलब्ध नहीं है तो ये 5 ही चीजें हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, हम इनका हिस्सा नहीं बनते हैं। तो जिनको भी ये प्रश्न होता है कि बाबा ऊपर बैठे क्या करते होंगे, हमें तो नीचे बहुत काम है। हाँ जी, हाँ, आगे लाइन यही है ना कि अब समझा कि बाप सारा दिन क्या करते हैं। जब तक मेरे को, और ये मुरली तो आज आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये मुरली तो है ही नहीं, इसको तो क्या पढ़ोगे, इतनी सी मुरली, ये मुरली पूरी हो गई है। इस मुरली के अंदर बाबा ने ये बात भी कही है कि जो बाप का काम वो बच्चे का काम। अब बच्चे को बाप का काम ही नहीं पता कि ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं। भोग लगाते हो आप, कहाँ लेकर के जाते हो पता नहीं, बहन जी कहीं लेकर के तो जाती है, कहाँ लेकर के जाती है पता नहीं। तो जब पता ही नहीं तो फिर घर के अंदर जब हम भोग लगाते हैं तो हम कहाँ लेकर के जाते हैं या कहाँ से लाते हैं, क्या होता है। तो बाबा के बहुत सारे कर्तव्य हैं, और इस मुरली के अंदर तो नहीं है, पर बाबा के एक अव्यक्त मुरली के अंदर ये भी है, वो भी आएगा कभी आगे। उस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठे बैठे क्या करते हैं, तो नए भवनों का निर्माण करते हैं, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो क्या शिव बाबा को कहने लगे हमारे ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं दे रहे, क्या नए सेंटर बनाने की वहाँ निमित्त बना हुआ है। खड़ा रहना पड़ता है ना बड़ों को कि सेंटर बन रहा है, बाबा का बन रहा होता है ना। तो ये बहुत सारे कर्तव्य बाबा के, लेकिन इस मुरली में तो 5 कर्तव्य बताए जिनके अंदर लगभग सब आगे कि निमित्त आत्माएं हैं, उनको बाबा मदद करता है। भक्तों को भी साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ही पूरा दिन करवा रहे होते हैं। विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं जो वैज्ञानिक है, उनकी भी देखरेख बाबा ऊपर से कर रहे होते हैं। और जो रजो प्रधान आत्माएं हैं, जो जिस भावना से कुछ कर रहे हैं, उनको उसकी भावना के अनुसार फल देना। जैसे कोई भूखे को भोजन खिला रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, अनाथों को सहारा दे रहा है, बेसहारों को आशियाना बना के दे रहा है, बूढ़े वृद्ध हो गए हैं उनके लिए भी कुछ कुछ उन्होंने व्यवस्थाएं कर दी है, जानवरों के लिए कोई बहुत कुछ कर रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं उनके लिए वो विरोध कर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। तो ये जितने भी अच्छे काम है, इन अच्छे कामों का फल भी उपलब्ध कराने का काम कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा वतन से कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के 5 कर्तव्य। मुरली के आगे बाबा ने बोला अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के पाठ की 3 बातें, स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाबा की 6 बातें, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था की 6 बातें। ऐसे हर बात डिवाइड है। तो पहले देख लेते हैं कि अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के पाठ की 3 कौन सी बातें हैं। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा कैसे पाठ बजाते हैं। स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। जब बाबा अव्यक्त हैं तो बाबा को खुद के लिए कोई भी प्रकार के साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है। दूसरा,
स्वयं पर समय शक्तियां यूज नहीं करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है। तीसरा, विनाशी साधनों का भी आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचते हैं और विनाशी शरीर द्वारा कहां पहुंचने में समय और शक्ति का तो अंतर पड़ता ही है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में अंतर है। तो अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के लिए 3 बातें कही गई है। साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता, इसलिए बाबा संपूर्ण अवस्था में है। दूसरा, बाबा को अपने लिए समय और एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इसके लिए बाबा के संकल्प फास्ट हैं। और तीसरा, विनाशी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता, इसलिए बाबा सेवाओं में भी तीव्र गति में है। तो ये अव्यक्त रूप के लिए 3 बातें हैं कि अव्यक्त रूप बाबा का काम कैसे इतना फास्ट करता है, हमारा भी फास्ट हो सकता है। इसका उदाहरण सब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जीवन में सबने बिना ज्ञान के भी अशरीरी अवस्था का अनुभव किया है। ज्ञान तो अब मिला ना, लेकिन बिना ज्ञान के भी जीवन में ऐसे कुछ पल आए हैं जहां पर सभी ने अशरीरी का अनुभव किया है, जहां पे हमने फील ही नहीं किया कि मैं कोई शरीर हूं, 60 साल का शरीर हूं कि 70 साल का शरीर हूं कि 10 साल का शरीर हूं, ये भूल ही गए हैं। और वो पहलू कौन से होते हैं, वो दौर कौन सा होता है, जब घर के अंदर कोई ऐसे रिश्तेदार आने वाले हैं जो मतलब जिनसे हमें कोई खास प्राप्ति होती है, या जिनके आगे हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना है खुद को, या जिनसे हमारे कुछ बच्चों के रिश्ते जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे चलो समझ लो जो जमाई होता है बेटी का, तो अगर वो आने वाले घर में और घर की माता अकेली है और सब कुछ अच्छा नहीं है व्यवस्था में, शरीर की भी और घर की भी, तो घर का काम होता है या रह जाता है। जिसने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था वो अभी पंखों पर चढ़ी होंगी ये सब कुछ करने के लिए। ऐसा आपने कभी जीवन में अनुभव किया या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? अनुभव किया है ना। जैसे ही फोन आया कि स्टेशन तक पहुंच गए हैं और विचार आया कि पहले आपके पास ही आ जाते हैं, इतने में शरीर के अंदर कुछ ऐसा ऊर्जा आती है और सारी डस्टिंग भी हो जाती है, झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते भी मशीन में हो जाते हैं, बर्तन भी चमक जाते हैं और खाने में तो 2-3 व्यंजन तैयार हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। 2 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता है। इसको बोलते हैं अशरीरी अवस्था, जहां पर शरीर का भान छूट जाता है। और अशरीरी अवस्था का अनुभव उसी को हो सकता है जो स्वयं के प्रति अपना समय और शक्ति यूज नहीं करते, जो साधनों के ऊपर आधार नहीं बनते। उस समय कोई घर की लेडी ये नहीं बोलती आओ मेरा काम करो, वो कहते चुपचाप टिक करके बैठे रहो, मैं अपने आप सब कर लूंगी। साधनों का आधार नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी सेवा तीव्र हो जाती है और उनके संकल्प भी तीव्र हो जाते हैं। विनाशी साधनों का आधार ना लेने के कारण अपने आप उनको रोज पूछेंगे नहीं तो आज किसकी सब्जी बनाऊं, आज किसकी सब्जी बनाऊं, आज किसकी सब्जी बनाऊं। लेकिन जिस दिन कोई आने वाला उस दिन अगर कोई बोल दे बीच में कि देखो मेरा मन है कि ये, कहते नहीं तुम्हारे मन से कुछ नहीं होगा, मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि क्या बनेगा। इधर फोन आया और इधर प्लान बन गया, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इस बात को समझने के लिए थोड़ा नीचे की बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कल हमने समझा ना, पास्ट में भी नहीं रहना, फ्यूचर में भी नहीं रहना, इन दोनों बातों से बाहर, ये दोनों बातें सूक्ष्म हैं। सच में हम पांव लेकर के पास्ट में नहीं जाते हैं, सच में पांव लेकर के फ्यूचर में नहीं जाते हैं, हम सूक्ष्म रीति से वहां पर और वहां पर बैठे हैं। लेकिन बाहर निकलने के लिए स्थूल चीजें चाहिए, ज्ञान का चिंतन, पढ़ाई चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक, जॉगिंग, कुछ भी हो सकता है। और एक आपको कौन सा अभ्यास बताया था, केवल सांसों को आते और जाते देखो। तो जब स्थूल चीजों को बीच में रखते हैं तो जो चीजें स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, परे है, अव्यक्त है, अलौकिक हैं, उन चीजों को हम आराम से समझ सकते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के 3 रूप हैं, इसलिए बाबा की सेवा फास्ट है, संकल्प फास्ट है, और तीसरा क्या बोला, बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज में है।
बाबा नीचे नहीं उतरते। शिव बाबा के पास तो देह ही नहीं है, ना सूक्ष्म ना स्थूल, इसके लिए उसका स्थिति से नीचे उतरने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास तो अपनी सूक्ष्म देह है और अपने रचे हुए बच्चे बाबा को दिख रहे हैं, अपना बना हुआ मधुबन दिख रहा है और अपने बनाए हुए सेवा केंद्र, अपने लाए हुआ सब कुछ दिख रहा है। और उसके अंदर जो ऊपर नीचे हो रही है, क्या वो ब्रह्मा बाबा को नहीं दिख रहा कि कब से मैं वेट कर रहा हूं? इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है साथ चलने का वायदा है। ब्रह्मा बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे संपूर्ण बनेंगे, साथ आएंगे तो साथ चलेंगे, नई दुनिया में साथ साथ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को अपना सारा याद है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अपने संकल्प से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उतरते? क्योंकि वो अपने अव्यक्त रूप का पाठ इतना मजबूत बजा रहे हैं, वहां बैठे भी बिजी हैं। समझा बिजी रहना कितना जरूरी है, कि वहां बैठे भी अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ज्यादा बाबा बिजी हैं, इसलिए ये तीनों चीजें फास्ट है। और स्थापना के कार्य में बाबा का क्या पाठ चल रहा है ये तो बताया आपका। अमृत वेले बाबा का क्या कर्तव्य होता है? स्थापना के नव दुनिया आने वाली है, सत्युग आने वाली है, उसमें बाबा का क्या पाठ है? पहले से बच्चों को साक्षात्कार करवा देते हैं। पहले से साक्षात्कार करा देते हैं। और पहले आप बोलो, फिर बाबा ने जो मुरली में कहा है वो सुनेंगे। स्थापना के लिए बाबा और क्या कार्य करते हैं? सारी व्यवस्थाएं जैसे जुटते हैं वैसे होनी शुरू हो जाती है फटाफट। और बोलो। हाँ, बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो नई दुनिया में आने वाले हैं, वरदान श्रृंगार करेंगे ना। हाँ जी, उनको अव्यक्त कर रहे हैं, अलौकिक कर रहे हैं, न्यारा कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा। उनका भी नक्शा बता रहे हैं कि महल के अंदर इतने कमरे होंगे, इस कमरे के अंदर ये रखा जाएगा, इतने तुम्हारे रोडन खटोले होंगे, बगीचा इतना बड़ा होगा, सही लगेगा। आगे एक झरना भी होगा, वहां पर कुछ मोर, कुछ बतखे और ये सब कुछ भी होंगे, ऐसा। तो अभी हम सुनते हैं बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाबा का क्या पाठ नूधा हुआ है, उसके विषय में क्या बातें बताई है। पहला, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूधा हुआ है। जब तक 33 करोड़वीं आत्मा भी तैयार नहीं होती है, तब तक ब्रह्मा नए शरीर के अंदर या कृष्ण का रूप या बड़ा रूप नहीं ले सकता है। ये बाबा ने कहा कि अंत तक नूधा हुआ है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में। इसलिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना कि कृष्ण जी का जन्म हो गया, होना है, ये बात मुझे भी नहीं समझ आती और मैंने तो कभी इन बातों पर चिंतन भी नहीं किया। बहुत सारों को हम देखते हैं, ट्रेन में भी बहनें जाती हैं तो आपस में ज्ञान की चर्चा करते करते, फिर थोड़ा अव्यक्त वतन की चर्चा करते करते, फिर सत्यों की बात जब शुरू होती है तो वहां पर ये वाली बातों का इंटरेस्ट कम हो जाता है कि कृष्ण आ चुका है कि आने वाला है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, क्योंकि सभी बाबा के बच्चों का अपना अपना विचार है। तो जैसा जिसका चिंतन चलता है, कुछ बोलते हैं कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। बाबा की मुरलियों के अंदर तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है, और उन्होंने भी बाबा की कुछ वाणियों से शायद ये बात निकाली होगी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ संदेश होंगे, कुछ इशारे होंगे, परंतु अगर समझ में नहीं आता तो उन बातों में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कभी नहीं गई, हमने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, और कभी हमको कोई वीडियो भी दिखाते, कुछ बताते भी, देखो ये इस बारे में वीडियो आया है, ये इस बारे में आर्टिकल है, ये इस बारे में ज्ञानामृत में है, तो उस बात के अंदर ज्यादा नहीं जाता है। क्योंकि इसी मुरली के अंदर बाबा ने ये बात भी कही है कि ब्रह्मा बाबा ने क्यों कहा था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, क्योंकि बच्चे इस बात में टू मच जाने लग गए थे और सारा दिन ही ध्यान में चढ़े रहते थे, कर्तव्य में आते ही नहीं थे। काम तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए कृष्ण की दुनिया, तो कृष्ण तो आएगा, आ भी गया है या आने भी वाला है या जो भी होने वाला है, इससे मेरे कर्तव्यों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मेरे कर्तव्यों के ऊपर तो तब फर्क पड़ता है जब मैं ये खुद सोचती हूँ कि नई दुनिया में कृष्ण के साथ जो पाठ बजाना है उसके अंदर मैं भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा ने ये बात कही है, बाबा के अनुसार यही चीज है कि जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है तब तक ब्रह्मा का पाठ ऊपर नूधा हुआ है। दूसरा है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा माना ब्रह्मा बाबा, इनका भी पाठ समाप्त नहीं हो सकता।
और जब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होगा तब तक कृष्ण आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तो आत्मा है, बाकी जो भी रहस्य हैं। अगला है, वो तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते, ये तीसरी बात बताई गई है। चौथी बात है, जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नुदा हुआ है। पांचवा, मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए ही गाया हुआ है। अगला, सिर्फ स्थिति, तो क्या क्या सुना यहाँ पर अभी तक? अंत तक पाठ है। अंत तक पाठ है, किसके अंत तक? स्थापना का। और दूसरा पाठ नहीं मिल सकता जब तक, और जब तक ब्रह्मा बाबा जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जगत पिता है तो जगत की रचना की स्थापना का कर्तव्य भी जगत पिता का है। ये तीसरी बात। अगली बात है, मनुष्य सृष्टि के सर्व वंशावली को रचने का गायन ब्रह्मा का है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। अगला है, सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी भी वही है। कौन से वाला? पालना वाला। अभी भी बाबा बच्चों की वही पालना कर रहे हैं जो दिखते हुए बच्चों की कर रहे थे। हमने बाबा को नहीं देखा, बाबा ने कहा कोई मायने नहीं रखता, तुमने मुझे नहीं देखा पर मैं तो तुम्हें देख रहा हूं ना। हमने उसको नहीं देखा पर वो तो हमको देख रहा है। दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनको माँ बाप भी नहीं है, बचपन में ही माँ बाप का साया चला गया था, लेकिन क्या वो सारे बच्चे आज भीख मांग रहे हैं? वो सच में अनाथ ही बने हुए आज तक भी। कोई तो था जो उनको तब भी देख रहा था और वहां से उनको बाहर निकाला, और आज वो पता नहीं शायद ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कितनों को वो उस दुनिया से बाहर निकाल रहे हैं। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा तो आज भी हमको देख रहे हैं। इसलिए मुरली के अंदर बोला, जब मिलने का मन करे तो सिर्फ संकल्प करना कि मुलाकात करनी है और मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के ये स्थापना के बारे में 6 बातें बताई गई। अगला, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था के विषय में बाबा ने कहा, ये आत्मा को निराकारी व व्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक तो कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, और तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। छोला तैयार है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वो व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र हो रहा है। हर कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं है। देहधारी व कर्म बंधनों के सभी बंधन समाप्त हो गए हैं। अव्यक्त शरीरधारी होने के कारण, एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता के नजदीक आ गए हैं, आकर्षणों से परे हो गए हैं। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा व्यक्त बंधनों से मुक्त है। तो ऐसी कई सारी बातें इस मुरली के अंदर यहाँ पर बताई गई है। तो आज के यही सबके होमवर्क है। मुरली को पढ़ना है। 2 मुरलियां, वैसे 3 मुरलियां पढ़नी है। एक ये छोटी सी मुरली, एक ये मुरली और एक ये मुरली। इस मुरली का पहला काम सभी को करना है, ब्रह्मा बाप के नाम और क्या क्या हो सकते हैं। और नाम वैसे लिखना, भागीरथ, ये वाले नाम नहीं लिखना कि ब्रह्मा बाबा का नाम एक भागीरथ भी हो सकता है, बड़ी माँ भी हो सकता है, ये वाले नाम नहीं। जैसे नाम यहाँ पर टाइटल्स दिए गए थे, टाइटल्स कौन कौन सा टाइटल था? एक टाइटल बताओ। स्थापना के कर्तव्य में निमित्त बना हुआ फर्स्ट साथी शिव बाबा का, ऐसे टाइटल ढूंढना और वो लिखना, सोचना और लिखना। दूसरा, कमेंट्री बनानी है, 2 मिनट की रिकॉर्ड करनी और ग्रुप में भेजनी है। सूक्ष्म वतन की सैर। फिर बाद में ये सारी 5 बातें इधर, 3 बातें इधर, 6 बातें इधर। तो ये नोट्स तैयार कर लेने हैं अपने, ग्रुप में भी सब कुछ आ जाएगा और ये भी मुरली आपको पढ़ लेनी है। ये है आज का होमवर्क।
मुरली सिर्फ इसी विषय के अंदर है कि सूक्ष्म वतन के राज क्या है, और ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद प्रश्न नहीं उठेगा कि भोग कैसे लगता है, वतन में क्या होता है, बाबा है भी या नहीं भी है, कब तक है, तो ये सब चीजें। ठीक है, ओम शांति।